प्राइमरी रिसर्च क्या होता है, सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, ये रिसर्च इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाला है यूएक्स रिसर्च के लिए इन 2024। इस वीडियो में मैंने आपको वो सब कुछ सिखाया है जिसे यूज करके आप एक बेहतर यूएक्स रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया प्राइमरी रिसर्च होता क्या है, सेकेंडरी रिसर्च को किस तरीके से यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके आप प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, वो कौन कौन सी सोर्सेज हैं जहां से आप सेकेंडरी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, जहां से आपको एक ऑथेंटिक डेटा मिलेगा, वो कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनका यूज करके एक बेहतर एक्सपीरियंस डिजाइन किया जा सकता है। रिसर्च करने के वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास बहुत ही टाइट बजट है, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको किस तरीके से यूजर रिसर्च करना है, रिसर्च होता क्या है, रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, रिसर्च करके एक बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का मैंने आपको इस वीडियो के दौरान जवाब दिया है। उसके साथ साथ ही मैंने आपको बताया है वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज करके बड़ी बड़ी कंपनियां बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं। प्राइमरी रिसर्च क्या होता है, सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, ये रिसर्च इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ये रिसर्च इतने डिफरेंट क्यों हैं, ये सभी मेथड्स मैंने आपको विद रिसोर्स लिंक आपको इस फाइल में प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपको इस तरीके का और भी कंटेंट देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उन सभी लोगों के साथ जो इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने कंप्लीट सीरीज क्रिएट करी है, फिग्मा मास्टर सीरीज, जिसमें मैंने जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक फिग्मा सिखाया है। अगर आपने यूआई यूएक्स डिजाइनिंग अभी सीखना स्टार्ट किया है तो ये सीरीज आपके लिए एक वरदान हो सकती है। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू फिग्मा एंड डायरेक्टली लर्न इट फ्रॉम देयर। जिस तरीके से इस वीडियो के शुरू में आपको मेंशन किया गया था, ये कंप्लीट रोड मैप मैंने डिजाइन किया है फॉर यूएक्स रिसर्च। इस रिसर्च गाइडलाइन का यूज करके आप बेहतर तरीके से रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं और वो कौन कौन सी रिसोर्सेज या फिर टूल्स हैं जिसका यूज करके आप बेहतर तरीके से रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। तो रिसर्च कंडक्ट करने से पहले आपको 4 चीजें जानना जरूरी है। 2 चीजें हैं कि रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च 2 तरीके से किया जाता है, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। उसके अलावा जो डेटा हम क्रिएट करते हैं, जो डेटा हम जनरेट करते हैं, वो 2 तरीके का डेटा हो सकता है, तो क्वालिटेटिव डेटा या फिर क्वांटिटेटिव डेटा, जो मैं आपको एक एक करके अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं इन दिस वीडियो। तो प्राइमरी रिसर्च को सबसे पहले लेते हैं कि कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं। रिसर्च 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च मतलब ओरिजिनल रिसर्च, ओरिजिनल डेटा। जो पर्सन उस रिसर्च में इन्वॉल्व होगा वो उसी के द्वारा ही ये डेटा क्रिएट किया गया है, जनरेट किया गया है। इसमें कोई भी मिडिल में कोई भी अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ई कॉमर्स के लिए रिसर्च करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, अगर आप डायरेक्टली यूजर्स के पास जाते हैं और वहां से डेटा जनरेट करते हैं तो प्राइमरी रिसर्च कहलाता है। देन दूसरा तरीका आता है सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में क्या होता है, यही सेम डेटा कि कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी सोर्स से आप कलेक्ट करते हैं, देन आप उसे एनालाइज करते हैं कि कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं तो वो ऑफलाइन शॉपिंग करते होंगे, ऑफलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो क्या गैप्स हैं जिनकी वजह से वो ऑफलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा रिकॉल कराना चाहूंगा, 2 तरीके से रिसर्च किया जाता है, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च का मतलब होता है जहां पर जो ऑथर है, जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है या फिर जो भी डिजाइनर है जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो खुद जाकर डेटा जनरेट करता है या फिर डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम दी यूजर्स डायरेक्टली। सेकेंडरी रिसर्च का मतलब होता है जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उन्हीं से डेटा कलेक्ट करते हो। तो रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उससे डेटा कलेक्ट कर लो। एक होता है इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब जो आपकी कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं आप उनसे डेटा कलेक्ट कर लो, जो डायरेक्टली कस्टमर से डेली बेसिस पर कांटेक्ट करते हैं, उनके टच में रहते हैं। एक कंपनी में गोल्ड माइन होता है, वी कॉल इट कस्टमर केयर टीम। तो आप कस्टमर केयर टीम से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द कस्टमर। जो मैं आपको और भी मेथड्स के बारे में बताने वाला हूं आगे इस वीडियो में। नेक्स्ट आते हैं, डेटा 2 तरीके से कलेक्ट किया जाता है या फिर 2 तरीके का डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है, बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू गैदर एंड एनालाइज नॉन न्यूमेरिकल डेटा, जो कि डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल
मैंने अभी बात की थी ई कॉमर्स के लिए कि ई कॉमर्स में कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, तो ये मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 70% लोग इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और 30% लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, वो ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। ये तो मेजरेबल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। बट फॉर एग्जाम्पल 70% लोगों में से कितने लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्रीक्वेंटली, लाइक 2 times a week, 3 times a month और 12 times a year, whatever the frequency they have, वो क्यों करते हैं, कितनी बार वो एक मंथ में, साल में, क्वार्टर में शॉपिंग करते हैं, ये क्वांटिटेटिव डेटा है जो कि न्यूमेरिकल डेटा है। इसके अलावा दूसरा डेटा होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा विच इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मतलब जो डेटा एनालाइज नहीं किया जा सकता, जो कि न्यूमेरिकल नंबर से आप डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने बोला 70% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बट उनमें से 70% लोगों में से कितने, हर एक का डिफरेंट रीजन हो सकता है फॉर डूइंग दी ऑनलाइन शॉपिंग। फॉर एग्जांपल इन माय केस आई एम वेरी लेजी, आई डोंट वांट टू गो आउट, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता हूं। ऐसे मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बिकॉज उन्हें बाहर जाना पसंद नहीं है, या कुछ लोग इसलिए ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं कि उन्हें बाहर जाना पसंद है, उन्हें घूमना पसंद है, उन्हें शोरूम में जाना पसंद है, उन्हें खुद पहनकर देखना पसंद है। तो हर एक का एक डिफरेंट रीजन हो सकता है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा और डिस्क्रिप्टिव डेटा, जिसे आप जो बहुत ही सब्जेक्टिव है, बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है ऑन ईच एंड एवरी यूजर्स रिक्वायरमेंट, तो उसे क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। जो बहुत सब्जेक्टिव होता है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है दैट मीन न्यूमेरिकल डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब या क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है न्यूमेरिकल रिसर्च। जैसे यहां पर मेंशन भी किया गया है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू गैदर एंड एनालाइज नॉन न्यूमेरिकल डेटा इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग देयर एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड मोटिवेशन। सो क्वालिटेटिव डेटा में आप जानते हैं अपने यूजर के बारे में कि उनका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड ऑनलाइन शॉपिंग। फॉर एग्जांपल क्या बिलीव्स है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से जो उनके पास प्रोडक्ट आएगा वो इतना क्रेडिबल नहीं होगा, वो इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा। कुछ लोगों का बिलीफ है, वैसे तो ऑनलाइन शॉपिंग में काफी अच्छा प्रोडक्ट आता है। देन मोटिवेशन, उनका एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है बिकॉज उन्हें ट्रस्ट ही नहीं होता किसी ब्रांड पर, उन्हें उस ब्रांड पर ट्रस्ट ही नहीं है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिस वजह से वो ऑफलाइन शॉपिंग प्रीफर करते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग प्रीफर करते हैं। ऑन अदर हैंड क्वालिटेटिव डेटा के अलावा दूसरा जो तरीके का डेटा होता है वी कॉल इट क्वांटिटेटिव डेटा। Quantitative research is the process of collecting and analyzing numerical data. It can be used to find patterns and averages, make predictions, test causal relationships and generate results to wider population. For example, जिस तरीके से मैंने बताया कि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, which is a very large population. तो अगर आपको एक पैटर्न क्रिएट करना है कि कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कितने रिटेल में शॉपिंग करते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 70% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, 30% लोग लाइक ऑफलाइन या फिर रिटेल शॉपिंग करते हैं। तो इस तरीके से आप लार्ज नंबर्स को एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। तो ये दो तरीके से डेटा को एनालाइज करते हैं, दो तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, विच इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आप दो तरीके से रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, प्राइमरी रिसर्च और दी सेकेंडरी रिसर्च। अब आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी रिसर्च कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी रिसर्च कौन कौन से होते हैं। मतलब प्राइमरी रिसर्च के कौन कौन से मेथड्स हैं और सेकेंडरी रिसर्च के वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप ये दोनों तरीके के रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो। प्राइमरी रिसर्च में आता है सबसे पहले यूजर इंटरव्यू। यूजर इंटरव्यू का मतलब होता है यू डायरेक्टली रीच आउट टू योर यूजर्स, यू एम्पैथाइज विद देम एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम देयर। दैट इज कॉल्ड यूजर रिसर्च एंड यू आर कलेक्टिंग एविडेंस अराउंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन। जब आप जिस भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो उसी के अराउंड आप डेटा कलेक्ट करते हो। दूसरा होता है कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपका यूजर उस प्रोडक्ट को यूज करता है उसी कॉन्टेक्स्ट में जाकर आप रिसर्च कंडक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपको पीओएस मशीन के लिए रिसर्च कंडक्ट करना है। पीओएस मशीन मतलब पीओएस मशीन मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिससे आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करते हो मर्चेंट के पास जाकर, राइट। अगर आप उस मशीन के रिगार्डिंग रिसर्च करना चाहते हो कि वो मशीन किस तरीके से फिट करती है किसी भी यूजर की लाइफ में या फिर किसी भी मर्चेंट की लाइफ में, तो आप उसी कॉन्टेक्स्ट में जाओगे या फिर उसी दुकान पर जाओगे, उसी शोरूम में जाओगे जहां पर ये मशीन यूज होती है और अपने यूजर्स को आप एनालाइज करोगे जो आपकी मशीन को यूज करने वाला जो प्राइमरी यूजर है। इस तरीके से आप कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी कर सकते हो। और इन बिटवीन यू विल बी आस्किंग क्वेश्चंस आल्सो। फॉर एग्जांपल उनके पास एक कस्टमर आया, उसने उन्हें एक कार्ड प्रोवाइड कराया और बोला इसे स्वाइप कर दो। उन्होंने बोला कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे, इसलिए उनके पास मशीन भी है, वो तब भी प्रीफर नहीं कर रहे क्योंकि कार्ड में 2-3% चार्जेस लगता है, कमीशन लेता है वो मशीन वाला।
तो वो क्या करते हैं, यूपीआई प्रीफर करते हैं या फिर कैश प्रीफर करते हैं। इन दैट केस आप एक्चुअल में चेक कर सकते हो कि एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में आपका प्रोडक्ट कैसे फंक्शन करता है, किस तरीके से लोग उसके अराउंड बिहेव करते हैं। देन एथनोग्राफिक स्टडीज, एथनोग्राफिक स्टडीज में आप सेम इन्वायरमेंट में जाकर, फॉर एग्जांपल फ्रीज है, आप फ्रीज के अराउंड रिसर्च करना चाहते हो तो आप लोगों के घर जाओगे एंड देन यू गोना सी लाइक किस तरीके से लोग आपके फ्रीज को यूज करते हैं, आप उनके साथ पार्टिसिपेट करोगे, यू विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम देम आल्सो। उसी तरीके से फील्ड स्टडीज भी होती है, फील्ड स्टडीज में भी सेम ही होता है, आप एक्चुअल कस्टमर के प्लेस पे जाते हो, मार्केट में जाते हो और प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करते हो फ्रॉम द फील्ड इटसेल्फ। एक तो होता है कि मैं यहां बैठकर एनालाइज कर लूं डेटा को, राइट। दूसरा होता है जहां पर मेरा कस्टमर यूज करता है। फॉर एग्जांपल आप कोई एग्रीकल्चर के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए कोई मोबाइल ऐप बना रहे हो, तो आपको नहीं पता किसान की लाइफ कैसी होती है, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। तो उसका बेटर तरीका है कि आप वहां पर जाओ और वहां पर जाकर ही आप रिसर्च कंडक्ट करो। देन होता है कॉग्निटिव वॉक थ्रू। कॉग्निटिव वॉक थ्रू में क्या होता है, आप अपने यूजर से किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने का जो तरीका होता है, जो स्टेप्स लगते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने में, उसका कंप्लीट वॉक थ्रू कराते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे डालते हैं, तो आपसे पूछूं क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं टू पोस्ट अ इमेज ओवर इंस्टाग्राम, जो भी प्रोसेस आप मुझे बताओगे, अगर आपने इजीली बता दिया दैट मीन्स मेरा प्रोसेस बहुत ईजी है, इंट्यूटिव है, इजी टू रिमेंबर है। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं दैट मीन्स मेरे प्रोसेस में कुछ फ्लॉज है दैट आई कैन फिक्स। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में क्या होता है, आप अपने यूजर से किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बोलते हो और जब वो उस टास्क को परफॉर्म करता है सो यू आर एनालाइजिंग दैम कि वो कहीं पर कंफ्यूज तो नहीं है, कहीं पर कॉग्निटिव लोड तो नहीं आ रहा, उन्हें कोई हेडेक तो नहीं हो रही व्हेन दे आर जस्ट कंप्लीटिंग दिस टास्क, वो कहीं पर कंफ्यूज तो नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हो या फिर आप देखते हो कहां पर वो मेजर मोस्ट ऑफ द टाइम टैप कर रहा है, किस इंफॉर्मेशन को कहां पर ढूंढ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन स्टडीज कंडक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है फोकस ग्रुप स्टडीज। पर्टिकुलर ग्रुप से आप एक सर्टेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए बोलते हो, उस ग्रुप में कितने लोग हैं जो एक सर्टेन टाइम के बाद कंप्लीट कर पा रहे हैं, कितने लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो कंपनीज होती हैं यूजर्स को ग्रुप में डिवाइड कर देती है। जैसे अभी के लिए मान लो इंस्टाग्राम पे दो तरीके के यूजर्स हैं, एक तो जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, दूसरे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। अगर आप जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए कोई फीचर डिजाइन कर रहे हो तो आप उस पूरे ग्रुप को बुलाओगे, आई मीन नंबर ऑफ काउंटेबल लोगों को बुलाओगे और जो भी आपने फीचर डिजाइन किया है यू विल बी गिविंग इट टू देम, यू विल बी आस्किंग टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क जिसके अराउंड आपने फीचर डिजाइन किया है। आप उनका फीडबैक लोगे, उनसे टास्क परफॉर्म कराओगे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे रिगार्डिंग दैट फीचर और रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू आर सॉल्विंग। तो जो भी आपको इनसाइट्स मिलेंगे ऑन बिहाफ ऑफ दैट यू विल बी इनकॉर्पोरेटिंग दैट फीडबैक इनटू योर प्रोडक्ट। बिहेवियरल स्टडी। बिहेवियरल स्टडी का मतलब है कि आप स्टडीज कंडक्ट करते हो अराउंड द बिहेवियर। फॉर एग्जांपल आप अगेन फ्रीज का एग्जांपल ले सकते हैं कि लोग अपनी लाइफ में फ्रीज को किस तरीके से यूज करते हैं, फ्रीज के अराउंड क्या क्या बिहेवियर है उनका। जैसे कि फैमिलीज में होता है कि हम अपना स्टिकी नोट्स लगा देते हैं फ्रीज पर। अगर फॉर एग्जांपल फैमिली में आपको कोई लेट उठता है एंड यू आर लीविंग दैट प्लेस, तो उन्हें उठाने की बजाय आप स्टिकी नोट लगाकर चले जाते हो ताकि वो उस पर पढ़कर समझ जाए कि भाई ये मुझे करना है या फिर मुझे यहां पर जाना है। तो इस तरीके से आप फ्रीज को यूज कर सकते हो, राइट। तो उसके अराउंड क्या बिहेवियर है जनरल यूजर का वो आप समझ सकते हो बाय कंडक्टिंग द बिहेवियरल स्टडीज। देन यूजर सर्वेस। हम सर्वेस कंडक्ट करते हैं टू कलेक्ट द क्वांटिटेटिव डेटा कि कितने लोग उस प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से उनकी नीड्स हैं, किस तरीके से उनकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, पेन पॉइंट्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, डिजायर है, मोटिवेशन है। ये सभी चीजों का यूज करके आप एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हो। ये आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन भी सर्वे भेज सकते हो, डिजिटली भी सर्वे भेज सकते हो और ऑफलाइन भी जाकर आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हो। देन डायरी स्टडीज। डायरी स्टडीज में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट के अराउंड यूजर से एक डायरी लिखने के लिए बोलते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आप फ्रीज को किस तरीके से यूज करते हो अपनी लाइफ में, या फिर आज आपने फ्रीज किस तरीके से यूज किया, डेली बेसिस पे आपको उसके अराउंड डायरी लिखना है। तो आप उसकी डायरी को स्टडी कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ में आपका प्रोडक्ट कहां फिट होता है और किस तरीके से आपका प्रोडक्ट फंक्शन करता है किसी भी यूजर की पर्टिकुलर लाइफ में। कार्ड सोर्टिंग। कार्ड सोर्टिंग का मतलब है या फिर कार्ड सोर्टिंग मेथड का हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड कि यूजर किस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से परसीव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं गेमिंग लैपटॉप, तो गेमिंग लैपटॉप लैपटॉप वाली कैटेगरी में आएगा या फिर गेमिंग लैपटॉप की एक अलग से कैटेगरी होनी चाहिए ई कॉमर्स पर। बेसिकली यूजर किस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से परसीव करता है और कहां पर उस इंफॉर्मेशन को ढूंढता है, तो उसका बेहतर तरीका होता है कि यूजर से ही पूछ लो या फिर यूजर से एक्टिविटी परफॉर्म कराओ जिसका यूज करके वो हमें बता पाए
कि भाई इस इंफॉर्मेशन को मैं इस कैटेगरी के अंदर ढूंढने वाला हूं या इस सब कैटेगरी के अंदर ढूंढने वाला हूं, तो उस इंफॉर्मेशन को वहीं पर प्लेस करना ऑलवेज बेहतर रहता है, ताकि आपका प्रोडक्ट इजी टू यूज हो और लर्निंग का बहुत ही आसान हो जाए। ऑन टॉप ऑफ इट, इन ऐप एनालिटिक्स, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल ऐप और वेब ऐप के बारे में आप एनालिटिक्स आपने लगाया हुआ है। बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर आप देखते हो या फिर जो भी वेब ऐप या फिर मोबाइल ऐप देखते हो, उसमें एक एनालिटिक्स टूल लगा होता है जिसका यूज करके वो यूजर को ट्रैक करते हैं कि यूजर ने कहां पर टैप किया, कहां पर टैप नहीं किया। तो इस तरीके से आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, यूजर के बारे में जान सकते हो कि टच टारगेट क्या है, किस पेज पर वो ज्यादा समय लगा रहा है, किस पेज पर वो कम समय लगा रहा है, किस पेज को क्विकली क्विट कर दे रहा है या फिर क्विकली क्विट नहीं कर रहा है। तो आप यूजर को प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हो और देन इस तरीके से भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो ये प्राइमरी रिसर्च मेथड्स है। इन रिसर्च मेथड्स के बारे में मैंने आपको कोई भी वीडियो या फिर कोई भी आर्टिकल का लिंक इसलिए नहीं प्रोवाइड कराया है क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक्स हैं। अगर इनके बारे में आपको जानना है तो इसका सिंपल तरीका है, देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु आर क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड इट। इवन मैं भी इन सभी के बारे में प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको जीरो से लेकर टू द एक्सपर्ट लेवल उस मेथड के बारे में सिखाऊंगा। बट इसमें अभी समय लग सकता है, तो अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं इस टॉपिक के बारे में आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको रिसोर्सेस मिलती हैं उनसे जाकर आप सीख सकते हैं कि ये सभी मेथड्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। देन नेक्स्ट मेथड आता है सेकेंडरी रिसर्च टू कंडक्ट द रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में सबसे पहले होता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस का मतलब होता है जो आपका यूजर कंटेंट क्रिएट करता है अराउंड योर ऐप और योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल जो आपका मोबाइल ऐप है उसके रिगार्डिंग आप यूजर वहां पर रिव्यू डालता है गूगल प्ले स्टोर पर, तो उस कंटेंट को आप एनालाइज कर सकते हो। सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करता है उसे आप एनालाइज कर सकते हो, या फिर गूगल पर जाकर रिव्यू डालता है तो उसे भी आप एनालाइज कर सकते हो। इस तरीके से आप कंटेंट को एनालाइज कर सकते हो अराउंड ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अराउंड ए पर्टिकुलर फीचर। अनदर थिंग, अगर आप इंटरनली रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हो तो आप कस्टमर केयर टीम से या फिर सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो कि सपोर्ट टीम और कस्टमर केयर टीम डेली यूजर के साथ कनेक्ट करती है, तो इन्हें बेहतर पता होता है कि यूजर को अभी क्या चाहिए या फिर क्या नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। सोट एनालिसिस, सोट एनालिसिस भी एक तरीका होता है टू कंडक्ट द सेकेंडरी रिसर्च। सोट में बेसिकली आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई नया फीचर लॉन्च करना चाहते हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है टू टैप इनटू द मार्केट, और थ्रेट क्या है व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द मार्केट। तो इस तरीके से आप शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हो। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और सर्वेज आप पढ़ सकते हो। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स के द्वारा, लाइक स्टैटिस्टिका, फोर्ब्स, थॉमसन रियूटर्स, इनके द्वारा सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। तो अगर जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका रिसर्च का सब्जेक्ट है, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। देन कंपेटिटर एनालिसिस, अपने कंपेटिटर्स को आप एनालाइज कर सकते हो, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर नॉट डूइंग, राइट। इस तरीके से आप सेकेंडरी रिसर्च कर सकते हो। ऑनलाइन फोरम्स एंड कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में है। कोरा पे जाकर आप देख सकते हो, या फिर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटीज होती हैं, वहां पर जाकर आप टैप कर सकते हो जो आपके यूजर्स को प्रॉब्लम आती है, या फिर वहां पर उनसे आप पूछ सकते हो कि उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। ये लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो आप समझकर प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हो। फोकस ग्रुप स्टडीज, अगेन फॉर एग्जांपल जो स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं ऑन फेसबुक रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप उनमें ज्वाइन करके वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हो आपका यूजर किस तरीके से बिहेव करता है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसके नीड्स क्या है, डिजायर क्या है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप डिजाइनर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, स्पेशली यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, तो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स के मल्टीपल ग्रुप्स अवेलेबल है। इवन हमने भी एक डिजाइन क्लैन करके कम्युनिटी बनाया हुआ है जिसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको डिजाइनर्स के बारे में जानना है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है, तो इन ग्रुप्स को जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप समझ सकते हो जहां पर डिजाइनर्स अपनी प्रॉब्लम्स या फिर अपने मोटिवेशन, नीड्स वगैरह को पोस्ट करते हैं। देन हार्वर्ड केस स्टडीज को आप पढ़ सकते हो। हार्वर्ड कंटिन्यूअसली केस स्टडी लॉन्च करता है, लॉट ऑफ केस स्टडी दे आर लॉन्चिंग और अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पर, हार्वर्ड बिजनेस केस स्टडीज वेबसाइट पर। तो वहां पर जाकर आप अपने टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हो और वहां से भी आप सेकेंडरी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो। देन रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर करके एक वेबसाइट है जहां पर रिसर्च पब्लिश किया जाता है, रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, तो उन्हें जाकर आप एनालाइज कर सकते हो और वहां से भी आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। देन आप यूजर का रिव्यू और फीडबैक पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
यूजर ने कोई आपको किसी भी माध्यम से रिव्यू शेयर किया, फिर फीडबैक शेयर किया, तो उसे भी आप एनालाइज कर सकते हो। देन लिटरेचर रिव्यू, जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल आप वैदिक स्टडीज के लिए कोई ऐप बना रहे हो, तो बहुत ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल है अबाउट दिस टॉपिक, तो बेटर है कि आप लिटरेचर को पढ़ो और वहां से भी आप समझ सकते हो कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड लोगों के क्या बिलीव्स हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या बिहेवियर है, क्या नीड्स है, क्या पेन पॉइंट है, क्या डिजायर है। तो ये सब चीजों को आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हो फ्रॉम दी अवेलेबल डेटा। डेटा दो तरीके से अवेलेबल मिल सकता है आपको, इंटरनली यानी आपकी कंपनी में आपको अवेलेबल मिल जाए बाई कस्टमर केयर टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, या फिर आप डेटा साइंस वाली जो टीम होती है, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, उनसे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो अबाउट योर यूजर्स, या फिर आप एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं उससे भी आप सेकेंडरी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो। सेकेंडरी रिसर्च कंडक्ट करने के बाद नेक्स्ट चीज आता है रिसर्च एनालिसिस। जो रिसर्च आपने किया उसे आप किस तरीके से एनालाइज करते हो। तो कुछ मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप रिसर्च को एनालाइज करते हो, जिनमें से एफिनिटी डायग्रामिंग, कार्ड सॉर्टिंग एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस, हीट मैप एंड क्लिक ट्रैकिंग, यूजर पर्सोनास, यूजेबिलिटी मैट्रिक्स, यूजर जर्नी मैपिंग, क्रॉस चैनल एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस, रूट कोज एनालिसिस, इमोशनल एनालिसिस। आप किसी भी रिसर्च को एनालाइज करने के तरीके हैं जिनसे आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हो और अपने कस्टमर के साथ बेहतर तरीके से एम्पैथाइज कर सकते हो। अगर आपको इन पे एक डिटेल वीडियो चाहिए हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट में जाकर बता दीजिए ताकि मैं एक पूरी डिटेल वीडियो इस पे क्रिएट करूं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पर तो हम फिर क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में गूगल पर या फिर यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो और मल्टीपल सोर्सेज से कॉन्टेंट देख सकते हो। उसके बाद आता है कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक रिसोर्सेज या फिर टूल्स हैं जिनकी हेल्प लेकर आप बेहतर तरीके से रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो और बेहतर तरीके से रिसर्च को एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर इज द एक्सेस टू अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ स्कॉलरी आर्टिकल्स एंड पेपर्स। गूगल स्कॉलर पर आपको रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे जो कि पब्लिश किए गए हैं बाय द स्टूडेंट्स, बाय द रिसर्चर्स। जो रिसर्चर्स होते हैं इन पर्टिकुलर फील्ड, उनके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं आर्टिकल्स ऑन गूगल स्कॉलर। उसके अलावा यूएक्स मैगजीन है जो कि कम्युनिटी फोरम है डेडिकेटेड टू यूएक्स रिसर्च एंड केस स्टडीज, जहां पर आपको यूएक्स रिसर्च की केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल डेटा आपको मिल जाएगा अबाउट द यूएक्स रिसर्च। यूजर जूम एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप यूजेबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हो। एनएन ग्रुप है जहां पर वो मल्टीपल रिसोर्सेस या फिर आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं रिगार्डिंग टू यूएक्स रिसर्च, तो वहां से जाकर भी आप हेल्प ले सकते हो। रिसर्च गेट एक नेटवर्किंग साइट है जहां पर पार्टिसिपेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पार्टिसिपेंट रिक्रूट करने हैं फॉर योर रिसर्च तो वहां से आप पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो, या फिर रिसर्चर्स भी आपको वहां से मिल जाएंगे जो आपके फेलो रिसर्चर हो सकते हैं, जिनके साथ मिलकर आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, उनके रिसर्च पेपर देख सकते हो जो उन्होंने रिसर्च कंडक्ट किया है इन द सेम फील्ड। हॉटजार एक टूल है जिसका यूज करके आप बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हो और फीडबैक को समझ सकते हो बेहतर तरीके से, ताकि आप यूजर के साथ अच्छे तरीके से एम्पैथाइज कर सको। स्मैशिंग मैगजीन बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है, डिजिटल मैगजीन है, जहां से जाकर आप लाइक यूजर इनसाइट्स के बारे में पढ़ सकते हो, केस स्टडीज के बारे में पढ़ सकते हो और बेहतर तरीके से अपने पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान सकते हो। देन क्वेलारो एक अगेन एक टूल है जो कि आपको प्रोटोटाइप टेस्टिंग करने के लिए हेल्प करता है, जिसका यूज करके आप प्रोटोटाइप टेस्टिंग कर सकते हो और यूजर से फीडबैक अच्छे तरीके से कलेक्ट कर सकते हो। देन अगेन क्रेजी एग अगेन एक टूल है जिसका यूज करके आप यूजर बिहेवियर को प्रॉपर्ली एनालाइज करके हीट मैप आप तैयार कर सकते हो। हीट मैप पर अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो अगेन मैं आपसे कहूंगा आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक वंस अगेन। तो ये सभी रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं, मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप एक बेहतर यूजर रिसर्चर बन सकते हो, यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर आप बन सकते हो। और यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर एक बहुत ही हाईली पेड जॉब है और यूएक्स डिजाइन करने के लिए, फिर बेहतर एक्सपीरियंस डिजाइन करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा रिसर्च कंडक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ जो इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं या पसंद करते हैं। वंस अगेन मेरी एक डिजाइन कम्युनिटी है जो हम रन करते हैं फॉर द एस्पायरिंग डिजाइनर्स और फॉर द डिजाइनर्स हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इनटू द फील्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट टिल हियर। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम and efforts you are putting into it. Please make sure to like this video, share this video with the people who like this sort of content, and please leave a comment below so that I can improve my content further. Thank you so much.